दफ़ा आज एक ऐसे फनकार को लेकर आए हैं जिन्होंने सिंध हैदराबाद से बड़ा नाम पैदा किया और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपने काम को मनवाया और दुबई तक और न जाने कहाँ तक उन्होंने अपने फ़न को पेश किया। उसके बाद उनके कई गाने, कई धमालें ऐसी सुपर हिट हुई कि वो हमने कुल्फ़ी वालों के पास भी सुनी, गोलगप्पे वालों के पास भी सुनी। तो आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि वो हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। अच्छा, वो जिस स्केल को गाते थे वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली साहब का स्केल है और उस स्केल के ऊपर सिर्फ नईम अब्बास रूफ़ी ने गाया या फिर जो है ना इस जो आज मेरे साथ बैठे हैं उन्होंने गाया। तो आइए हम उनसे आपका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम वारिस अली शक्ति, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अब सही है। अच्छा। अब सब सही है। हाँ। और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे जिंदगी में मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम हुआ। 2019 में मैं पैरालाइज हो गया। इसमें मैंने अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, साथ दिया और मैं उठ खड़ा हूँ और मेरे आवाज़ पे असर हो गया है। अल्लाह का करम है कि मैं फिर भी किसी का मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह का एहसान है, मैं अपने बस रोजगार हूँ और अपना खाना पीना का घर में खुद ही करता हूँ। 3 बेटे हैं मेरे, 2 बच्चे हैं और गवर्नमेंट जॉब है मेरी। और अल्लाह का करम है कि मैंने अच्छे स्टेज किए और शायद खुश के साथ में मैंने काम किया और काफ़ी बड़े फनकार है उनके साथ भी काम किया। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली मेरे रूहानी उस्ताद हैं, वो भी मेरे को बहुत बहुत पसंद है और उनका काम तो क्या बात है। नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने जिस स्केल से नुसरत फ़तेह अली साहब गाते थे, आपको सबको पता है कि बहुत ऊँचा स्केल था उनका और उसी स्केल से नईम अब्बास रूफ़ी ने या गाया फिर या इन्होंने गाया। अब हम इनसे ये पूछेंगे कि आपने गायकी क्या प्रॉपर किसी से सीखी? अच्छा, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सन 2019 में 2019 में सुपर हिट दौर के अंदर जब इनके गाने हिट थे, इनके एल्बमें हिट थी, उस वक़्त अचानक जो है वो इनके साथ ये हादसा पेश आया कि इनकी आवाज़ ख़त्म हो गई और आज ये किस अंदाज़ में आपके सामने बोल रहे हैं, तो आप खुद महसूस कर रहे हैं। ये जो मैसेज था इनका मैं आपको इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि शायद आपकी समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं इनकी बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपने गायकी किस तरह शुरू की? क्या आपने किसी से सीखा? पहली बात कि ये मेरे खानदानी है काम। अच्छा। गायकी मेरा खानदानी काम है। आप खान साहब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरे ताया थे मौसीकार इमदाद हुसैन। मूसीकार इमदाद हुसैन। उन्होंने काफ़ी सिंगरों को गाया, मेंडेसन, नूरजान और काफ़ी सिंगरों को गाया, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर था। अच्छा। मेरे ताया से अच्छा। मैं उनकी आपके बड़े अब्बू थे? बड़े बुढ़े उनके साथ ही रहता था। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप नहीं सीखो। मैंने बोला आप सिखा। बोला आप नहीं सीखो, हमें क्या मिला है जो तुम्हें मिलेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ उन्होंने बोला बेटा हमें क्या हासिल हुआ है? हाँ इतनी मेहनत करके हमें क्या हासिल हुआ बेटा, तुम रहने दो, जाओ कोई दूसरे सिस्टम में। फिर भी मैं अपने तौर पे करता था। कभी आपको बहुत शौक था? जी जी अच्छा। कभी डांस किया, कभी कॉमेडी की, हाँ, ऐसे में स्टेप बाय स्टेप हाँ। आता रहा। फिर मैं गुरुकारी पे आया अच्छा, तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया। अच्छा। मैंने अपने तौर पे हुँ, उसके बाद मैंने उस्ताद भी किया। हुँ। उस्ताद अली नवाज खान थे, अच्छा, उस्ताद गुलाम हुसैन खान। अच्छा। तो गुलाम हुसैन खान ने मुझे आवाज़ तक वैसे मेहरबानी उनकी भी और सर गुलाम अली नवाज की मेहरबानी, इन्होंने तालीम दी थी मुझे। अच्छा, बाकी ये है कि उस्ताद जिंदा नहीं थे। बहुत अच्छा मैंने
बगैर उस्ताद के काम को चलाया। काम को खींचा मकसद, माशाल्लाह। अच्छा, अर्ज़ ये है कि आपने जो गाने बनाए हैं, इसके कंपोज़र कौन लोग थे? और ये शायरियाँ किसकी थीं? और जो है आपने अपनी ज़िंदगी का जो डांसिंग से सिंगिंग की तरफ आए, उसके बाद बेशुमार आप सुपर हिट हो गए और नाज़रीन स्टेज से इन्होंने हैंडसम पेमेंटें ली। फिर उसके बाद इनके गाने हिट हो गए। एक उरूज मैं समझता हूँ वारिस अली शक तो इनकी धमाल सुपर हिट हुई, जो कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने वो गली-गली बजती हुई देखी। पीरां दा पीर, साईं छुटन शाह मस्त बुखारी। तो उस धमाल से इनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ और वो धमालें ये खुद बताएँगे किस-किस सिंगर ने अब वो गा रहे हैं वो, और ये खुद उस पे तासुरात देंगे। हाँ, तो ये धमाल जो आपकी है, इसके अलावा आपका एक बड़ा खूबसूरत गाना केटीएन से चला और मैं ये कहूँगा कि केटीएन के जो स्टार्ट था केटीएन का, जहाँ से केटीएन ने अपनी जगह बनाई आवाम के अंदर, उसके अंदर सज्जाद यूसुफ साहब हैं, हूब अली हैं, तामिर हुसैन हैं, जिनके सुपरहिट गाने उस टाइम पे चलते थे। और उसमें एक नाम वारिस अली शक्ति का उभरा, जिसने मकसद ये कि 4-5 रंग पेश किए। तो जिसमें एक वो चाहे हूँ था, वो आप थोड़ा-सा मुझे बताएँगे और धमाल के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? धमाल के बारे में यह है कि मेरा मुर्शद है बुखारी, जी, सुभान छुटन अल्लाह। शाह बुखारी, जी, जी। वो मेरे मुर्शद भी हैं और उसी कारण से मुझे सब कुछ मिला है। अच्छा जी। और मेरा मुर्शद का गाना, उनकी मैंने धमाल गाई थी 1991 में। अच्छा। साईं आजी शाह बादशाह थे, तो मैंने जब बोल लिखवाए इसके हाँ, पीरा न पीर साईं छुटन शाह बुखारी, हाँ। इसमें मेरे ससुर मरहूम थे मेरे, उन्होंने शायरी लिखी थी। अच्छा, उनका नाम था न्याज हुसैन साल। अच्छा, उन्होंने मुझे शायरी दी, मैंने साईं को दिखाया कि साईं ने बोला ओके, अच्छी है तुम्हार, मेरे को पसंद है। मैंने अच्छा। बोला साईं, लोग इस पे ऑप्शन लगाएंगे कि पीर ना दा पीर, आप ये लफ्ज उनको अच्छा नहीं लगा। बोला बाबा, पीना तो पीर, हम भी तो पीरों के पीर है, हमारे बाप दादा पीरों के पीर है। बेशक मौला पीरों के तो पीर है बाबा। इसी बुनियाद से साईं ने ओके कर दी। हुँ, फिर मैंने ये धमाल बनाई 1990 में। अच्छा, साईं मस्त बुखारी की सबसे पहले मैंने इस कलाम को पहले अपने लफ्जों में अपने जोश से गाया, आज सारी दुनिया गा रही है। अब सुभान अल्लाह। मेरे बैठे हुए भी लोग गाते, मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, पर कर्म है उस मालिक हाँ, का। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस मकाम पे मेरे को साईं ने पूछा है। साईं जी, इनका कहने का मकसद ये है कि आज जब मेरे सामने मेरे गाने लोग गाते हैं, तो मेरे दिल से दुआएँ निकलती हैं उन लोगों के लिए और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि देखो आज अल्लाह ताला ने मुझे सैयदों की मोहब्बतों से, सैयदों की दुआओं से, उनके सदक़े में आज मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल तो किया कि मैं मेरे सामने बड़े लेजेंड सिंगर जो हैं वो इनके गानों को गाते हैं। आज इनको लेकर आए हैं हम, और ये बड़ी एक अजीब-सी बात है कि इंसान जो कि एक घनकती मिट्टी से तैयार हुआ है, वो कभी-कभी उरूज में, बड़ी शोहरत में, बड़े नाम में थोड़ा-सा बहक भी जाता है, भूल जाता है। तो आज वारिस अली शक्ति साहब से मिलकर मैं आप तमाम बड़े सिंगरों को, बड़े लोगों को एक ये बात भी बताना चाहता हूँ कि हमारा सबका मालिक के हाथ में हमारी डोर है। वो जब चाहे हमारी आवाज़ को खूबसूरत बना सकता है और जब चाहे हमारी आवाज़ ले भी सकता है। तो किसी पसीने पर जो है ना ज़िंदगी में प्राउड नहीं किया जा सकता। पसीने पे दावा भी नहीं किया जा सकता कि ये इसी चमड़े में से आया था। तो बड़ी जो है वो एक शोहरत, दौलत और इज़्ज़त ये एक पसीने की मानिंद है। इस पर मान नहीं है। तो वारिस अली शक्ति आप जो है वो पैदा कहाँ हुए? हैदराबाद सिंध में, अच्छा। हैदराबाद सिंध में पैदा हुँ, हुआ। हुँ। भैंसपुरी की मेरी पैदाइश है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और मैं 1969 में पैदा हुआ हूँ हुँ। और मेरा अबाई घर है भैंसपुरी में।
अच्छा, बचपन आज से भी है वो आज गाना। भी घर है मेरे चाचा का। सर एक बहुत बड़े कीबोर्डिस्ट गुजरे हैं जो कि उस दौर में तो पियानो होता था, तो मोहम्मद अली उस्ताद। मोहम्मद अली उस्ताद इंतहाई खूबसूरत इंसान थे मरहूम, और बजाते भी खूबसूरत थे। शेखी साहब का उरूज का दौर था, होटल फटास हुआ करती थी हैदराबाद में, उसमें वो आए गाने के लिए, तो उनको उनका कीबोर्डिस्ट नहीं आया, तो उन्होंने जो है ना मोहम्मद अली साहब को हायर कर लिया, बुला लिया। जब मोहम्मद अली साहब ने बजाया, तो शेखी साहब ने उस दौर में हाथ चूम के कहा कि जी आप तो मेरे साथ चलेंगे। मगर ज़िंदगी ने उनका जो है वो साथ नहीं दिया, वो जितनी ज़िंदगी थी उनकी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बहुत बड़े। बहुत मैंने उस दौर में बहुत ऐसा बहुत एकॉर्डियन बजाने वाले, बहुत बड़े हाँ, आदमी है। अब मैं कहता हूँ अगर इरशाद अली साहब सुभान अल्लाह है, वो देखते तो शायद वो भी हाथ चूम लेते। हालांकि मैं उनके आगे एकॉर्डियन में बहुत कम लोगों को मैं जगह देता हूँ जहन के अंदर, मगर जो उस्ताद मोहम्मद अली को सुनते तो शायद वो उनको उनको भी दिल से लगा लेते। बड़े काम वाले, बड़े बड़े खूबसूरत। बड़े खूबसूरत। उनके देखने का सर ऐसा होता था हाँ। कि सिगर के पेशाब निकल जाए। हाँ, हाँ, वो उस्ताद के चेहरे में बड़ा रोब जब था। बजाते थे ना, ऐसे ऐसे देखते थे, हम्म, और संग सॉरी ऐसे माफी मांगते। उनके देखने में इतना पावर। और आगा खानियों के उधर अपना जमात खाने में वाहिद वो आदमी था जो गुस्से चाहता था, और किसी आदमी को इजाजत नहीं होती। हाँ। उस्ताद महमूद अली था, वो उस कीबोर्ड प्ले करता। अगानियों में बहुत उसके शागिर्द है। सर हम आपसे दूसरा सवाल ये करेंगे वारिस अली शक्ति साहब, कि आप जो है वो कौन कौन से गाने आपके जो हिट हुए हैं, थोड़े थोड़े वो उनके बोल आप इसी पोजीशन में जो आज आपकी जितनी भी आवाज है उसमें आप सुनाएं थोड़ा वैसे मेरी आवाज निकलती तो नहीं है, सा। आपको सुनाऊंगा बुरा लगेगा आपको। नहीं नहीं, बस बोल बोल दीजिए, मुंह से सीधे सीधे बोल बोल दीजिए। बोलो बोलो मस्त बुखारी। हम्म, एक तो ऐसे आइटम है ये पहले मेरी पूरी कैसेट है, अच्छा और लाल साई के नाम से। जी। और उसके बाद में कैटरीन पे किए मैंने 4-5 आइटम। चाहूँ था हम्म, और इश्क में हम्म, जफर अब्बास की हम्म, कंपोजिंग में, इश्क में तुके केड़ी खबर है रमाना, हम्म, छा मजो छा नशो समायल इश्क में। और दुनिया दा मालिक मौला, अच्छा अखियां दा डोह न कोई, दुनिया दा मालिक मौला। मौला। और उसके बाद में एक मशहूर आइटम मेरा किचन पे ज्यादा चलता है वो। हम्म, हाँ, चाहिए था। चाहूँ था, एडो चाहूँ था, हाँ, दूर आई पर दिन में पायूं था। हाय, 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 चाहूँ था तो एडो भी चाहूँ। चाहिए था। हम्म, ऐं हिन गाननि खे ॾिसी मां रोयां थो। हम्म, सो तो ये गाने है ना, मेरी जिंदगी के हसीन गाने। सुभान। और मेरे दमाद तो मेरे लिए जीने का एक जरिया है। हम्म, मेरे मस्तों के अमाल है, मेरे पीर मुर्शिद के अमाल, उनसे मेरी पहचान हुई है। हम्म। वारिस अली सब गुलूकार मेरे को जानते हैं। आपकी कैसेट का नाम क्या था? जद्दी सद्दी शहबाज कलंदर। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अल्लामा इकबाल जिन्होंने फ़ारसी में जब पीएचडी किया तो सलाम करने गए शहनशाह कलंदर पर, हज़रत उस्मान मरवंदी अल मारूफ कलंदर शहनशाह, तो दीदार देखते ही रोज़े को कहा जब दीदम बदरगाहे कलंदर, मशत नजफ शाह तुर्बत गाजी यार ने हज अकबर। तो ये अल्लामा साहब ने फरमाया। तो आपने उन्हीं के नाम से पहली कैसेट निकाली और वो सुपर हिट हो गई। जी हाँ, जी हाँ। सुपर हिट। तो अब आप आखिरी में कोई, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि कोई अरमान दिल में, कोई बात दिल में? अरमान कोई दिल में नहीं है। वो सब कटी छड़िया। एक चीज होनी थी, वो हाँ, हो गई। अच्छा। इस समय दादा नहीं, अब अल्लाह की मर्जी है। हाय हाय। इसमें भी अल्लाह की मर्जी है। हाँ, पर दिल में कोई अरमान नहीं। अच्छे स्टेज किए,
मैंने अच्छे गुरुकारों के साथ भी गाया। मेरे को परफॉर्म करते हुए मैं घबराता नहीं था, भले मेहंदी हसन बैठा हो तो मैं परफॉर्म करता था। सुभान अल्लाह। परफॉर्मेंस वो होता है जो गुरुकार को लेके घबरा जाते, मैं वो गुरुकार हूँ जिससे आवाम घबरा जाती थी नहीं। कि बाबा केड़े सुर में साफ है गाई तू। उस्ताद मनिया थे, हाँ। बहुत अच्छे तबला नवाज, अल्लाह उसे जन्नत पे जगह दे। उसने मेरे को एक तबले और बाजी पे मैं गा रहा था, तो एक कलाम था वो उसका था संसारक का, मैंने सोचो दे पुल मैं नहीं तोड़े, तो मैं गा रहा था तो उसमें वो धुन पे गए थे तबले में, और धुन पे गए तो मेरे को बोला ओए ले नहीं छोड़ियो, मैंने बोला उस्ताद ले छोड़ने वाले वो रहे, ले छोड़ने ले वाले और और है साईं आप चलो जब मैं आ रहा हूँ। मैंने कलाम पूरा किया, कसम खुदा कि वो मर गए, मुझे मरना है। उसने मुझे 100 का नोट नजर दी, मनिया बहुत बड़े रिदम नजर दी मनिया खान ने, आमद बजाने वाले, बहुत बहुत आमद बजाते कमाल थे, आदमी आप थे, आमद बजाते बहुत कमाल। अभी उनके बेटे हैं मेहर अली, उनको भी अल्लाह जिंदगी इज्जत दे अल्लाह वो से। अच्छा बजाते, जो बहुत मेहनत करेगा सो पाएगा बाबा, जो मेहनत करेगा सो पाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आखिरी में आप जो ये फनकार आज हमारे फील्ड के अंदर चल रहे हैं और बेचारे मेहनतें भी कर रहे हैं, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 55 हो गए, हर आदमी अपने-अपने तरीके से आ रहा है। दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं, एक कहता है अल्लाह मुझे चला रहा है, एक कहता है कि मैं अपनी हिकमत से चल रहा हूँ। तो जो अपनी हिकमत से चल रहे हैं उनकी तो मैं भी ज़मानत नहीं लूँगा, कोई भी नहीं लेगा। बाकी जो अल्लाह की उस पर चल रहा है वो ज़रूर जीतेगा। आजकल साउंड पे चले, आजकल साउंड पे चल रहे हैं। हाँ, हाय हाय हाय! बेसुरा भी है ना, हाँ, उसे साउंड सही कर। साउंड सही कर देता है। वाह, 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 वाह! क्या बात है खान साहब, वाह, वाह, वाह! खान साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उरूज और बहुत शोहरतें और बड़ा मुकाम आपने भी देखा। तो आप जो ये लोग अभी बड़े मकसद ये कि करंट में हैं या अब अल्लाह ताला ने उनको नाम दिया, अल्लाह सबको इज़्ज़त दे। तो आप उनके लिए कोई इस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि मैं आपके सामने हूँ और देख लीजिए कि ऐसा भी होता है। तो इसके ऊपर पहले कोई रोशनी। बात के जो भी गुरुकार है ना, हुँ, उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। उस्ताद क्या है उनको पता होना चाहिए कि उस्ताद है। हाय, हाय, हाय! और मुरादबंदी लाज़मी है हाँ मतलब। बिल्कुल, इस काम में है मोरल बनी, हाँ, जिसने कि बे आए उसने खाई दूध मलाई, जैसे कि खिदमत करेगा वो खाएगा। सही। उस्ताद के जूते भी खाने पड़ती है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जिन्होंने जूते खाए वो आज नाम है उनका। नाम पाया, सही बात। और वो जो उस्ताद को कुछ समझते नहीं, वो बोलते हैं हमें चाहिए, नहीं वो कामयाब नहीं होंगे। नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। सही और बात। ये काम तो है ही मोहब्बत का। हाय, हाय! इस काम में बादशाह हो गए लोग, हुँ, बादशाह हो गए, फकीर से बादशाह हो गए, हाँ। और एक काम है, और बादशाह के बादशाह हो गए और फकीर फकीर रह गए। हाँ। नियत का दारू मता रहे। कुछ बादशाह से फकीर बन गए और हाँ कोई फकीर से बादशाह बन गए। भाई, इसमें अक्कड़ नहीं है, अकड़ नहीं है। थोड़ा बहुत आता है तो वो बोलते मैं हूँ, अरे भाई कुछ भी नहीं हो, सब चीज है उस मालिक के हाथ में, हाँ। और तुम नियत सच्ची रखोगे हाँ। तुम पाओगे। नियत सही नहीं है, एक दो गाना आ गया, आसम गुरु, अरे भाई क्या हो गया, ऐसा बड़ा गुरु का रूप में आपको समझता है, तेरी औकात ही नहीं है। हाय, हाय! जब कोई उस्ताद वाले आएंगे ना, कोई पूछेंगे ये कौन से राग में गा रहे हो, तुम्हारी आवाज निकल जाएगी। हाँ, हाँ, कौन से राग में गा रहे हो? मैं एक बार बताऊं आपको, मैं सिंध टीवी पे गया अपना गाना लेके, कौन सा ये चायूं था। चाहूं था, नहीं चाहूं था नहीं, वो ख्वाब में मुझे सनम, हाय, हाय, हाय! उसमें मनी ने बजाया था, हाँ। और रोशन मरूम कीबोर्ड पे, उसने ऐसे ज़फ़र अब्बास साहब ने भी कोई गाना बजाया था आपका? नहीं वो था अपना इश्क में। इश्क में, अच्छा। ये नींद वाला था। हाँ
मकसद आपने एक पूरे सिस्टम, सोए भी हो गानों में, उठे भी हो, नाचे भी हो, बोले भी हो, सारा काम कर डाला आपने, हाँ, कोई काम छोड़ा नहीं आपने। बिल्कुल, गजल भी गा ली, गीत भी गा लिए, हाँ। सारा कुछ कर लिया, एंड में आप सुना कव्वाली भी गा गए। माशाल्लाह, अब माना कहीं जाने नहीं दिया, वो हर काम को खींच के रखा। मोहन भाई वो पकड़ी भी गई थी कव्वाली। ऐसे ना मेरा तो हाँ, वो यही है। अच्छा। हाँ, आप गाना लेकर गए, वहां आ जाइए। वहाँ पे था एक वो जद्दू था एक, अच्छा। उसने बोला आप ये गाना दे जाओ हम चलाएंगे। मैंने बोला आपको पता है गाना क्या है, ये राग कौन सा है, सही है, इसमें हाँ, कितने मात्रों में बजा हुआ। सही है। हाँ हम खुद ही कर लें। मैंने बोला आपको पता ही नहीं है तो मैं दूंगा भी नहीं। है। माना आपने बोला अगर आपको पता नहीं है तो हाँ मैं गाना भी आपको उसमें नहीं दूंगा। एक मिनट का तबला था मनीय का भरा हुआ, अच्छा, तबले में पूरा एक मिनट का तबला था, वाह वाह, 8 मिनट का गाना था, ओ, 1 मिनट का सिर्फ तबला, सिर्फ तबला था। 60 सेकंड का एक तबला था सिर्फ। हाँ वाह वाह। और उसमें वो मनी ने बजाया था, हम्म, क्या बात है। हम्म, और उसने बोला आप हमें दे दे हम खुद मैंने बोला ऐसे नहीं, आप सुनो और फिर फैसला करो। उसने सुना तो उसे पता ही नहीं था। हम्म, मैं बोला अच्छा एक गाना सही आप रख दो। मैंने बोला ऐसे नहीं, आप बताओ किस ये गाना किस राग में किस बना है? राग में है, कौन कितने मात्रों में है। हम्म। उसे बोला मुझे तो नहीं पता। मैंने बोला जब तुझे पता ही नहीं तो मैं गाना क्यों दूं। क्यों दूंगा। नाजरीन, ये आर्टिस्ट थे, ये आर्टिस्ट हैं, अल्लाह ने जिंदगी दे, कि उन्होंने देखा कि यार इस शख्स को कुछ पता ही नहीं है, मैं अपनी मेहनत इसके हाथ में कर दूं जिसे खुद कोई पता नहीं है। ऐसे ड्राइवर को गाड़ी दे दें जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती। वारिस, आपसे हम ये पूछेंगे कि आप जो है वो ऐसी कोई बात, कोई ऐसे जज्बात, कोई ऐसे ख्यालात, कोई ऐसी वाकिया कि जो आप चाहते थे कि यार मैं इसको कभी शेयर करूं किसी चैनल पे या किसी कंपेयर के साथ इंटरव्यू के दौरान। क्या तो बहुत है, हम्म, लेकिन और जिंदगी में ट्रेजेडियाँ होती हैं हम्म, बंदों के साथ। हम्म, वो ट्रेजेडी ये है हम्म, कि मैंने जब अपने आप को मनवाने की पोजीशन में आया तो मैं पैरालाइज हो गया। हाय, हाय, लेकिन इस बात का फिर भी मुझे दुख नहीं है, हाँ, ये मालिक की मर्जी है। मालिक। और ये चीज कोई दिल में ख्वाहिश नहीं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने सब स्टेज किए हैं, बड़े बड़े स्टेज अल्लाह के कर्म से किए हैं। पर आजकल जो उस गुरु ये का जो गुलकार चार चार गाने याद करके के हाँ, मेरा काम करो, ये हाँ, वाले, इनके लिए कुछ कहेंगे आप? अल्लाह सबको रोजी दे और सब रोजी तो दे, हिदायत भी तो दे। हिदायत पे जो पहली बात के यार जब तुमने बोला कि मैंने गाना ही नहीं दिया उसको हाँ, क्योंकि उसे पता नहीं था, हाँ, तो यार जब हम अपने जिंदगी के जो भी वक्त गुजर रहा है ये दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा, हाँ, सही है। तो जब हम शो बिजनेस कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट बन रहे हैं या हम आर्टिस्ट अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं, तो यार हमें काम भी सीखना चाहिए ना। ये बात तो आप कहें ना, चार गाने पे गुजारा तो नहीं होगा ना इस यार। मामले में एक वो चार गाने दूसरा सिंगर गा गया वहां पे, फिर तू क्या करेगा? नहीं नहीं तेरे से पहले कोई और गा गया। इस मामले में एक सिंगर मुझे पसंद भी है मेरा, वो छोटा भाई भी है। वो कौन है? मुस्तफा नवाज, बहुत अच्छा सिंगर, और वो उस्तादों से सिक्का परखा है। हाँ नहीं भाई, उस वो पर अच्छे बलों को तौबा करवा देगा। क्यों नहीं नहीं कि भाई। नहीं काम तो ये बड़ा है, हम्म, पर कोई आए तो उसको कुछ इल्म तो हो। हाँ नहीं नहीं, सही बात बहुत नहीं, से उसकी बड़ी बच्चे की मेहनत है और मुरादबंद भी बहुत बहुत है। बहुत अच्छे, हाँ, और खुदा की कसम उसके उस्ताद ने बड़ा उसको सिखाया। हाँ, मेरे प्यार साम करता है। मेरे सामने इतना था मुस्तफा, हम्म, मैं उसकी उस्तादी शहरी में गया था। उस्ताद अली और इस पे इतनी मेहनत की और आज वो रख दिया। और वो भी बच्चा बहुत नाइस, बहुत बहुत नाइस, बहुत नाइस, नाइस, बहुत 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 सिंगर है,
पर उस्ताद भी वाले कोई नहीं। अब आप ये कहना चाहते हैं उन सिंगरों के लिए कि भाई गाओ मगर थोड़ा सा सीख के गाओ ताकि आगे बढ़ अरे सको। भाई जरूरी है ना यार, तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो मैं सिंगर हूं। अरे भाई ऐसे सिंगर होते हैं क्या, दो गाने गाए आवाज में बैठ गया। अब वो बराबरी जो मेहनत कर रहा है उसकी आवाज कभी नहीं बैठेगी। कभी नहीं बैठे। अब मैं चौथे काले से गाता था, आप यकीन करोगे उस्ताद मुझे बोलता अरे यार ना ऊपर गा रहे हो। मैंने बोला उस्ताद आपकी जूतियों के साथ की, आप दुआ करो। और उस्ताद ने दुआ की और हम उस मकाम पे पहुंचे थे। पर ये अलग बात है कि बीमारी से वो उसका कोई दुख नहीं है, पर ये है कि मेरे दिल में कोई पहुंचते पहुंचते काफी काम दिखा चुके थे आप, यानी कि वो प्यास बुझती जा रही थी साथ के साथ, और आज अल्लाह से आप राजी हैं, सही ना। तो नाजरीन ये थे हमारे जनाब वारिस अली शक्ति साहब, इनकी बातें आपने सुनी और इनके साथ जो है हमारा बड़ा खूबसूरत ही आज दिन गुजरा है। इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे और आप देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। एक मेहरबानी करके उन सिंगरों को कहना चाहता हूँ कि गाएं भले गाएं पर कुछ सीख के गाएं, ऐसे ना करें अपनी मजाक भी ना उड़ाएं। तुम्हारे उस्ताद तो है ही नहीं। भाई अपनी तो नहीं उड़वाओ, उस्ताद तो तुम्हारा वैसे ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि वारिस अली शक्ति साहब ने अपनी सारी बातें हमें बताई। अब ना इनसे सही अदायगी में बोला जा रहा है ना गाया जा रहा है, और इस जो कुछ भी हो रहा है ज़िंदगी में इससे ही मायूस भी नहीं है, अल्लाह से ये राज़ी हैं। तो मैं आप तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे और इन्हें इनकी आवाज़ लौटा दे अल्लाह पाक, ताकि ये अपने बाकी जो काम इनका ज़िंदगी का रह गया है वो ये आपको सुना सकें। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इनका मैसेज जाते जाते मैं दे रहा हूँ कि गाना आप सीख के गाएं, उस्ताद तो आपका है ही नहीं, आपको बद्दुआएं पड़ रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं बोलना ढोलना जा, मैंने बोलना ढोलना जा, मैंने तेरे इश्क दी मारी जागा रात सारी सारी, किथों सीखे आई प्यार पाके रो।